मैं जीवी न्यूज़ से गीता पटेल। आज मैं बोरीवली के पुलिस स्टेशन में हूँ। सीनियर ऑफिसर सुधीर कोडारीकर सर के साथ में आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे। सर, मैं प्लीज़ आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहती हूँ। मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर एमएचबी पुलिस स्टेशन। यहाँ मैं लास्ट 2 इयर्स से हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट में मेरी 27 इयर्स अभी तक सर्विस हुई है। सर, हमने अभी तक आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। आपका एनिमल जो लविंग आप हैं एनिमल्स के लिए, जो उनके लिए आप लड़ते हैं, जिस तरह आप उनके साथ रहते हैं, सर उसके बारे में कुछ बताइए। एक तो एनिमल के लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ या उनके लिए उनको न्याय देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो बेजुबान है, वॉइसलेस है। उन्हें अपना दर्द या उन्हें भूख लगी हो या अपना प्यार वो बोल नहीं सकते, या अगर उनको बताना है तो मे बी वो अपनी आँखों से या अपने टेल से एक्सप्रेस करते हैं। अगर बेजुबान है तो बेजुबान की अगर हम उनके उनके लिए लड़े जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मैं ये डिसीज़न लिया कि मैं इनके लिए लड़ूंगा। तो सर, सर्विस करते करते इनकी देखभाल करना कभी कुछ प्रॉब्लम आई? अ, ये तो बहुत मीन्स एज अ सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, या इसके पहले मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट में था। बहुत लोग यही बोलते हैं कि एज अ पुलिस ऑफिसर आप कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन मेरा एक ही मानना है, अगर आपकी मन में इच्छा हो और विल पावर स्ट्रांग हो और सही में हमें हॉनेस्टली ये काम करना है, तो ये लाइफ में या वर्ल्ड में कौन सा भी काम या कौन सी भी जिम्मेदारी वो इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए तो। सर, लोगों तक इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए कुछ आप कर रहे हैं? अ, मेरा हर बार का बोलना यही है कि अगर आप उन्हें प्यार नहीं कर सकते, अगर उनको खाना नहीं दे सकते, या उनके साथ हम और कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनको मारो मत, उनके साथ क्रुएल्टी मत करो, या उनके हेट मत करो, क्योंकि वो बेजुबान है। आज अगर उनको मार के भगाते भी हो तो दूसरे दिन आपको वहाँ ही मिलेगा, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि यहाँ आने के बाद मुझे वापस मार मिलने वाली है। वैसे ही अगर आप प्यार करते हो और आप उनको अगर खाना देते हो या आप उनकी सेवा करते हो, तो ज़िंदगी भर वो डॉग या कैट के सामने आपका ही चेहरा होगा। आप उसके आजू बाजू से रोज़ हज़ारों लोग आते जाते हैं, उसको कुछ फ़र्क नहीं गिरेगा। लेकिन अपना जो फीडर या जो उसके लिए जो भी कुछ सेवा करता है या उसको फीडिंग करता है, वो जैसे ही आने के बाद आप उसका एक्सप्रेशन देखो, वो दौड़ के आता है, जंप करता है, वो टेल हिलाता है, वो ऐसी हरकतें करता है कि वो उसको लगने लगता है कि यस, अभी मेरा कोई आया है, मेरा अन्नदाता है। और ये सिर्फ वो वही कह सकता है, क्योंकि उसके मन में बस वही भावना है कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही लाइफ है बस। सर, अभी जितने भी एनजीओ ओपन हुए हैं, ट्रस्ट ओपन हुए हैं, आपको क्या लगता है कि लोग काम कर रहे हैं? देखो, एनजीओ काम करते हैं, नो डाउट, मीन्स और उनको अगर वो एनिमल के लिए उन्होंने एनजीओ फॉर्म किया है और एनिमल का काम करना है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एनिमल के लिए काम करो, हॉनेस्टली करो। अगर उनके लिए आप पैसे आपके डोनेशन मिल रहा है तो वो पैसा उनके लिए ही जाने दो। अगर आपको सही में लगता है कि, क्योंकि देखो, आपके रोटी बिस्किट या पेडिग्री पे ही वो जिंदा है आज। अगर उनका पैसा ही आप खाओगे तो फिर मेरे ख्याल से भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। बस यही मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि उनके लिए जो है वो उनके लिए ही यूज़ करो बस। सर, अभी रेस्क्यू करने के लिए एक प्रॉब्लम सामने आ रही है एनिमल्स के लिए, कि रात के वक्त एम्बुलेंस नहीं चलती है। कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं सर? यस, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रात में अगर 12-1 बजे कभी कोई एक्सीडेंट का केस आता है, या कोई रियली बैड कंडीशन में है या अनकॉन्शियस है, तो एम्बुलेंस रात को नहीं मिलती है, और प्राइवेट व्हीकल है या टैक्सी है या ओला है,
वो लोग स्ट्रे डॉग को अलाउड नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए अलग अलग जो भी अभी मैंने अभी जैसे बोला कि एनजीओ है, तो एनजीओ ने वो रात के लिए एम्बुलेंस स्पेशली रात के लिए चालू करना ज़रूरी है। और मैं आज ये भी बोल रहा हूँ कि मैंने पाल मीन्स प्योर एनिमल लवर, हमने अभी उसका ट्रस्ट के लिए हमने रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। 1-2 महीने में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और मैं सबसे पहले मैं रात के लिए एम्बुलेंस की ही व्यवस्था करूँगा, और वो भी विदाउट एनी चार्ज। सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी, और एनिमल्स के लिए सर बहुत ज़्यादा। सर, बाकी के एनजीओ से आप इस बारे में कुछ बोलेंगे? हमने देखो मैंने पाल लीगल टीम बनाई है। पाल लीगल टीम में मेरे 25 एडवोकेट्स और 5 एनिमल वेलफेयर ऑफिसर है। हम 30 लोग मिलके हम बहुत सारे एनिमल रिलेटेड जो क्रुएल्टी केसेस है, या फीडर को हैरेसमेंट है, या पेट ओनर को हैरेसमेंट है, या उनके लिए तकलीफ है, वो सब सोसाइटी रिलेटेड जो मैनेजमेंट कमेटी फीडर को हैरेसमेंट कर रहे हैं, ये सब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और मेरे 25 एडवोकेट हैं, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो एक पैसा भी नहीं लेंगे, और विदाउट एनी चार्ज हम लोग लास्ट 3 ईयर्स से काम कर रहे हैं। सर, सोसाइटी की बात आपने कही, तो एक सवाल है सर कि सोसाइटी के जो इशू होते हैं, जो कानून होते हैं, वो आई थिंक आम पब्लिक को नहीं पता होती, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। तो उसके रिलेटेड कुछ कहेंगे सर? एक्चुअली एनिमल रिलेटेड लॉज या सोसाइटी लॉज भी बहुत सारे मैनेजिंग कमेटी या सोसाइटी मेंबर को पता ही नहीं है। पहला बात यह है कि अगर आप सोसाइटी कंपाउंड में अगर आप अपने पेट को लिफ्ट से लेके जाते हो, या सोसाइटी कंपाउंड में अगर आप पेट को घुमाते हो, या सोसाइटी कंपाउंड में अगर आपका स्ट्रे डॉग या कैट हो, उनको खाना खिलाते हो, फीडिंग करते हो, तो वो लोग फाइन एक पेनल्टी लगाते हैं मेंटेनेंस में। तो मुझे यही बोलना है सबको कि ये पावर मैनेजिंग कमेटी ऑफ सोसाइटी को नहीं है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो डाला था, मैं आज भी वही बोल रहा हूँ कि अगर सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को अगर उनको पेनल्टी भी लगाना है, तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में उनको वो वैसे पास करना पड़ेगा। और वो पूरा का पूरा जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी उनके पास उनको भेजना पड़ेगा, वहाँ से अप्रूवल होने पर। और जो डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, वो भी अगर वो लीगल और जेन्युइन है तो ही अलाउड करता है। मेरे ये लास्ट 4-5 साल के एक्सपीरियंस से कौन से भी डिप्टी रजिस्ट्रार और इसने अभी तक ऐसी किसी भी सोसाइटी को ये पावर नहीं दिया है कि उन्होंने कौन से भी एनिमल रिलेटेड फीडर पेट ओनर पे पेनल्टी लगाए। तो मेरी ये सबको यही है कि ये सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी जो इल्लीगल काम कर रहे हैं वो मत करो। और सर, रेबीज़ के इंजेक्शन के लिए, क्योंकि कई बार ऑनर्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो फ्री होना चाहिए जिस तरीके से। ओनर का तो पता नहीं है, क्योंकि पेट ओनर्स है, उन्होंने तो अगर पेट पाला है तो उन्होंने वैक्सीनेशन, स्टेरलाइज, एंटी रेबीज वो सब करना ज़रूरी है। रही बात फीडर की, क्योंकि एक फीडर जो होता है वो मिनिमम 25, 50, 150, 200 डॉग को खाना खिलाता है। तो उसको हर महीना खाना खिलाने में ही उसको पैसा कम गिर रहा है। तो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन और स्टेरलाइज करने के लिए रियली वो फाइनेंशियली बहुत वीक है। तो ये बहुत हमारे यहाँ जो एनजीओ है, या मुंबई महानगर पालिका है, या बॉम्बे के बाहर जो भी नगर पालिका है, उन्होंने उनके लिए एक अलग से फंड रखा गया होता है। वो फंड उन्होंने ये यूज़ करना ज़रूरी है। या सर, फिर ऐसे भी कुछ आईडी फीडर का बने जो वो वहाँ पे जाके दिखा के उनको फ्री करवा सके रेबीज़ का इंजेक्शन और ऐसे। हाँ, नहीं वही ये सब डिफरेंस एनजीओ जो एनिमल रिलेटेड एनजीओ है, क्योंकि उन्हें भी एनिमल के लिए ही फंड आता है। प्लस जो नगर पालिका है, उन्होंने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज
इशू क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर आप स्टेरिलाइज करोगे तो ये जो आज अगर बॉम्बे में 50,000 डॉग है तो 50,000 ही रहेगा। अगर आप स्टेरिलाइज करेंगे तो, अगर स्टेरिलाइज नहीं करेंगे तो 50,000 का कभी 70, 1 लाख 2 लाख, ये मैं फिगर अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है। आई डोंट नो बॉम्बे में कितने डॉग है, लेकिन ये अगर आप स्टेरिलाइज करोगे तो आप उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे अपने गवर्नमेंट बोलती है हम दो हमारा एक। अगर हम हमारे लिए अगर हम ये सब कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन पे इतना हम लोग ध्यान देते हैं, तो व्हाई नॉट ऑन स्ट्रे डॉग और कैट। तो हमें उनके ऊपर पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, और उसके लिए एनजीओज़ और नगर पालिका इन्होंने हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। सर, मैं एक छोटे से मुद्दे पे आपका थोड़ा सा ध्यान लेना चाहती हूँ। मैं खुद सर 2-3 ग्रुप में ऐड हूँ, जहाँ पे मैक्सिमम डेली 10 से 15 डॉग के घूमने का डेली आता है वो ग्रुप में, और या अबेंडन के आते हैं। तो ऐसे में सर लोग कितना जागरूक होना चाहिए? देखो, अबेंडन जो ओनर एक डॉग को पपी से लेके उसके 13, 14 या 15 साल तक उसके साथ खेलता है, उसके साथ बहुत सारे मोमेंट एंजॉय करता है, गोल्डन मोमेंट एंजॉय करता है। और अगर वो एंड में अगर वो बहुत बूढ़ा हो जाता है, उसको कोई डिसीज़ होता है या कुछ भी उसको तकलीफ़ हो जाता है, तो उसको वो रोड पे छोड़ देता है। तो मुझे बोलना है कि अगर आपका कोई बेटा, माँ बाप या कोई बहन भाई अगर बूढ़ा हो और उसको कोई ऐसे डिसीज़ हो, तो आप उनको रोड पे छोड़ सकते हो क्या? अगर नहीं छोड़ सकते तो ये बेचारा बेजुबान जो आपके सहारे इतनी लाइफ उसने जी है, आप, क्योंकि उसके लिए आप ही वर्ड हो, उसको आप क्यों मीन्स कौन से मीन्स क्यों आप उसको अबैंडन कर रहे हैं, रोड पे छोड़ रहे हैं? आपको उसको अबैंडन करने के बाद घर में आके नींद कैसे लगती है, आप खाना कैसे खा सकते हो? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है आप लोग को जो पेट ओनर है। इसीलिए आप जो भी पेट ओनर है, जैसे अपने माँ बाप, बहन भाई या कोई भी अगर हॉस्पिटल में हो तो हम इलाज करते हैं, वैसे ही पेट का इलाज आपको करना है, क्योंकि वो आपका बेटा है, आपका मीन्स वो बेटे से ज़्यादा प्यार करने वाला है, और उसके लिए आपको ये करना ही है, क्योंकि ये आप करेंगे तो भगवान आपको 10 गुना देगा। दिस इज़ माई वर्डिंग, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है। सर, लास्ट टाइम आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं एनिमल्स के लिए? एनिमल्स के लिए यही मैसेज है मेरा कि आप उन्हें समझो। वो अगर वो बार्क भी कर रहा है तो वो बार्क के पीछे शायद उसको दर्द होता होगा, शायद वो बहुत खुश होगा, या उसको भूख लगी होगी, या कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे वो तो रहता है 17-18 फ्लोर पे, लेकिन तो भी उसको तकलीफ़ होती है। जो रोड पे डॉग भूंगता है, अरे भूंकना तो उनकी वो कम्युनिकेशन ही है, वो नहीं भूंकेगा तो और क्या, वो क्या करेगा फिर? तो भूंके डॉग है तो ही विल बी बार्क, लेकिन वो जो बार्क कर रहा है उसके पीछे का रीज़न देखो, जो क्यों बार्क कर रहा है। एनिमल क्रूएल्टी करके आप बेजुबान पे मत करो। अब अगर करना ही है तो आपके लेवल पे करो। आपसे जो लेवल का या आपसे जो बलवान है उसके साथ आप लड़ो। मैं तो आपको चैलेंज देता हूँ, लेकिन जो बेजुबान है, जो हेल्पलेस है, उसको मार के आप आपकी मर्दांगी मत दिखाओ बस। थैंक यू वेरी मच।